नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के अवसर पर रविवार को जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर आभा आत्रे रही, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इसके उपरांत केक काटकर नर्सेस डे मनाया गया और सभी को शुभकामनाएं दी गई। सीएमएस डॉक्टर आभा आत्रे ने अपने संबोधन में कहा कि हर वर्ष 12 मई को नर्सिंग पेशे की जननी मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 में इटली के फ्लोरेंस शहर के एक अंग्रेजी परिवार में हुआ था। क्रिमियन युद्ध के दौरान उन्होंने तुर्की में जाकर घायल सैनिकों की सेवा कर नर्सिंग को नई पहचान दी। उनके सेवा कार्य और समर्पण के कारण उन्हें द लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर आभा आत्रे ने कहा कि नर्सेस स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्सों को नर्सिंग ऑफिसर के नाम से पहचाना जा रहा है। इसके तहत नर्सिंग ऑफिसर्स को उनका विशेष बैज प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनके कार्य और पद की गरिमा और अधिक बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान 3 नर्सिंग ऑफिसर्स को प्रमोशन मिलने पर उन्हें सिस्टर ऑफिसर बनाया गया। इस अवसर पर उन्हें माला पहनाकर बुके देकर सम्मानित किया गया और नए पदनाम के बैच लगाए गए। यहाँ पर पूरे चिकित्सालय परिवार के लिए गर्व का विषय बना रहा। हमारे प्रमोशन से 1 मंथ पहले आ चुका है, लिस्ट में नाम हमारा आ चुका है, लेकिन आज के लिए ही हम लोगों ने रखा था कि हमारी नेम प्लेट चेंज होगी तो हम आज के दिन ही चेंज कराएंगे। हमारे लिए ये दिन बहुत ही शुभ है और हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और बहुत ही बढ़िया। हमारे यहाँ आभा भार्गव और बबीता फोकाट और मैं वंदना शर्मा, हम तीनों का प्रमोशन हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम तीनों ने ट्रेनिंग एक साथ की है, ज्वाइनिंग एक साथ की है, प्रमोशन भी आज हम एक साथ ले रहे हैं। हम तीनों फास्ट फ्रेंड हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, तीनों का एक साथ हुआ है। संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि अगर मेहनत करते हैं तो मंजिल मिल ही जाती है। मैं अभी नर्सिंग अधिकारी के पद पर हूँ। जिला महिला चिकित्सालय में लेबर रूम में मैं कार्यरत हूँ। आज 2025 हम इंटरनेशनल नर्सिस डे के रूप में 12 मई को मनाते हैं हर साल। आज की जो हमारी थीम है उसमें है आवर नर्सिस आवर फ्यूचर, केयर ऑफ नर्सिस स्ट्रेंथन इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा जो नर्सिस डे है ये हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जन्म दिवस के वजह से मनाया जाता है, क्योंकि वो आधुनिक नर्सिस डे की जनक थी। उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। वो एक उन्हीं की वजह से आज ये जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये उन्हीं की वजह से हम इस पद पर काम कर रहे हैं। वो इसकी जनक थी। उन्होंने क्रीमिया के युद्ध के दौरान अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं ने 1865 में सबसे पहला सेंट थॉमस स्कूल का इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी के पद पर बने। और पहले ये स्टाफ नर्स का पद था और इस साल उत्तर प्रदेश में इसको नर्सिंग अधिकारी की पद में प्रोत्साहन किया गया है और हमें बहुत गौरव अनुभव हो रहा है कि आज हम नर्सिंग अधिकारी के पद पर यहाँ पे। और मैं सबसे यही कहूँगी कि जिस तरीके से हमारे पदोन्नति की गई है, हम अपने कार्य के प्रति कार्य में भी उन्नति करें और अपने देश का नाम रोशन करें। क्योंकि नर्सिस का मेन उद्देश्य और कार्य यही है कि केयरिंग हैंड और जो हमारा दिल है उसके हिसाब से हम अपना काम करें और हर व्यक्ति के लिए अपने मन में सद्भावना रख के उनकी केयर करें। आज 12 मई है, जिसमें हर साल इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्मदिन है, जो 12 मई 1820 में हुआ था। वो एक बहुत अच्छे ब्रिटिश परिवार में, धनी परिवार में हुई थी, पर उनके अंदर बहुत सेवा भाव था। वो शुरू से ही ये करती थी, तो उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है जन्मदिन में। क्योंकि उन्होंने 1854 में भी जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो उन्होंने तुर्की में जाकर जो सैनिक बीमार घायल हुआ करते थे उनकी दिन रात सेवा करा करती थी, जिनको इसीलिए लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। और फिर उन्होंने, क्योंकि उनका सेवा भाव था, नर्सिंग जो ये एक प्रोफेशन है उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। तब से ही इनको ये वाला दर्जा प्राप्त है। तो आज हमारे यहाँ एक तो नर्सिस डे, इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया गया, जिसे हमारी सारी स्टाफ ने बहुत ही मनोयोग से और बहुत उत्साह से मनाया। दूसरे, अब जो स्टाफ नर्सेस का जो डेजिग्नेशन है वो अब नर्सिंग ऑफिसर हो गया है, तो सारी जो हमारी स्टाफ हैं उनको नर्सिंग ऑफिसर का बैज लगाया गया। उसके अलावा हमारी 3 नर्सिंग ऑफिसर्स का जो है प्रमोशन होकर वो सिस्टर नर्सिंग ऑफिसर बने, तो उसका भी बैज लगाया गया।
तो और ज़्यादा खुशी से फिर हमने आज ये पूरा अस्पताल ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर हमने आज ये नर्सेज डे सेलिब्रेट किया। किस तरह से हौसला अफजाई होता है इस काम में? ये सारे कार्यक्रम करके नेचुरली बहुत हौसला अफजाई होती है कि जब हम उनकी इम्पोर्टेंस कि क्या है एक अस्पताल का जो सारा वर्क है वो स्टाफ ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर पर ही निर्भर करता है। डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि आजकल के उसमें कम है, डॉक्टर बता देते हैं कि इसका ये ट्रीटमेंट होना है ये, लेकिन करने वाला वो सारा हमारा नर्सिंग ऑफिसर ही है। अगर नर्सिंग ऑफिसर ना हो बीच में तो सारा ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता। तो मरीजों की जो मेन देखभाल है, मेन सारा कार्य है वो हमारी सारी नर्सिंग ऑफिसर्स करती हैं। तो जब आप उनके महत्व को बताओगे तो हौसला अफजाई तो होगी कि सारे लोग हमारे वहाँ कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो यही आज उनकी हौसला अफजाई भी की गई।